नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम राज टीवी के प्रोग्राम राज की बात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आजिज़ जमाली। नाज़रीन, करप्शन का एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया है दुनिया लेवल का। ऑफशोर कंपनियों का गुज़िश्ता रोज़ एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया है जिसमें हमारे मुल्क पाकिस्तान के भी 700 से ज़्यादा अमीर लोगों के नाम हैं जिन्होंने खुफिया तौर पे अपनी ऑफशोर कंपनियां बनाई हैं, जिनमें सियासतदान भी हैं, जिनमें रिटायर्ड जनरल भी हैं, जिनमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, मुख्तलिफ़ बिजनेसमैन भी हैं और मुख्तलिफ़ हुकूमतों में रहने वाले या मौजूदा हुकूमत में शामिल वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा भी हैं। ये सभी के सब लग रहा है कि ये 700 लोग सबसे गरीब लोग हैं हमारे मुल्क के, जो यहाँ तो खरबपति हैं लेकिन दूसरे मुल्कों में भी जाके अपनी मिल्कियतें छुपाते हैं और ऑफशोर कंपनियाँ बनाते हैं। आपको याद होगा कि पनामा लीक्स जब आया था, पनामा पेपर्स जब आए थे, उसी के ही बुनियाद पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ मुकदमा हुआ था और वही एक वजह बनी थी नवाज़ शरीफ को वज़ारत-ए-उज़्मा से हटाने की। लेकिन अब मौजूदा वफाकी हुकूमत यानी इमरान ख़ान की काबीना के कई लोग, कई वफाकी वज़रा नए जो पेंडोरा पेपर्स हैं उनमें शामिल हैं। शौकत तरीन साहब वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना भी उसमें शामिल है, वफाकी वज़ीर खुसरू बख्तियार भी उसमें शामिल है, वफाकी वज़ीर फैसल वावडा भी शामिल है, पंजाब के सीनियर वज़ीर अलीम ख़ान भी शामिल हैं और सिंध से हमारे साबिक वज़ीर शर्जील इनाम मेमन साहब भी शामिल हैं और इस तरह के और बहुत सारे लोग हैं। साबिक कोर कमांडर्स हैं, साबिक लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, साबिक जो है वो डिफरेंट इदारों के डीजीज़ हैं, कई बिजनेसमैन हैं। तो बताया जा रहा है कि 700 से ज़्यादा पाकिस्तानी लोग हैं जिन्होंने इस तरह की खुफिया ऑफशोर कंपनियां बनाई हैं। लेकिन मेरा आज का मौजू ऑफशोर कंपनियां नहीं है। मीडिया पे बहुत कुछ आ रहा होगा, नेशनल मीडिया पे आप लोगों ने बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन इसी तनाजुर में आज हुकूमत सिंध ने बड़े पैमाने पे अपने अफसरान को आगे पीछे कर दिया है। सिंध की ब्यूरोक्रेसी में, सिंध की जो ब्यूरोक्रेसी जो पूरे सिस्टम को चलाती है, जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को जो ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं, उनमें बड़े पैमाने पे उखाड़ पछाड़ का फैसला करने के बाद उनके नोटिफिकेशंस जारी हुए। तकरीबन 20 सेक्रेटरीज़ हैं, कमिश्नर कराची भी उसमें है, उसमें वज़ीर आला सिंध की जो चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम है वो भी शामिल है, उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डायरेक्टर जनरल्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज़ हैं। इन सब को हटाया गया, तब्दील किया, हटाना तो नहीं कहा जा सकता है, ट्रांसफ़र किया गया, तब्दील किया गया, तबादले किए गए। क्या सिंध के अफसरान को भी करप्शन के तनाजुर में तब्दील किया गया है? क्या इन अफसरान के ख़िलाफ़ भी कोई इल्ज़ामात थे, या वज़ीर आला सिंध ने खुद ही ऐसा फ़ैसला कर लिया कि इनको आगे पीछे किया जाए कि कल ना कोई इल्ज़ाम आ जाए? पहले तो मैं इन अफसरान का जो आपको बताता हूँ, इनमें बड़े नामवर हैं, इन्हीं अफसरान पे माजी में इल्ज़ामात भी लगे हैं। उनमें कुछ ऐसे अफसरान हैं जिन पे नैब ने भी इल्ज़ामात आयद किए हैं, कुछ पे करप्शन के इल्ज़ामात भी हैं, लेकिन बहरहाल कुछ ऐसे हैं जो अभी, जैसे सेक्रेटरी इत्तलात हैं एजाज़ बलोच, अभी चंद दिन पहले वो सेक्रेटरी इत्तलात बने, आज फिर उनका तबादला हो गया। तो पहले तो मैं आपको उन अफसरान के नाम बताता हूँ जिनके तबादले हुए हैं। सिंध की ब्यूरोक्रेसी जो ज़मीन से आसमान और आसमान से ज़मीन तक पहुँची है, उसके असबाब पे मैं बाद में बात करूँगा। पहले मेरे पास ये नाम आए हैं। सबसे पहले कमिश्नर कराची है। कमिश्नर कराची अहम ओहदा होता है, नवीद शेख है, इनको हटा दिया गया है कमिश्नर कराची की जगह से। 21वें ग्रेड का ये अफसर है और इनको इनका तबादला करके इनको चेयरमैन वज़ीर आला सिंध इंस्पेक्शन टीम मुकर्रर किया गया है, जहाँ पे पहले मोहम्मद इकबाल थे। मोहम्मद इकबाल को भी कुछ ही दिन कबल यहाँ पे मुकर्रर किया गया था। अब मोहम्मद इकबाल जो वज़ीर आला सिंध के चेयरमैन इंक्वायरीज़ एंड इम्प्लीमेंटेशन है, मोहम्मद इकबाल ऑफिसर ऑफ 21, इस वक्त ये चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम के हेड थे। अब उनको मुकर्रर किया गया है कमिश्नर कराची, यानी जो वज़ीर आला सिंध की इंस्पेक्शन टीम का हेड था इकबाल मेमन साहब, वो बन गए कमिश्नर कराची, और जो कमिश्नर कराची था नवीद शेख साहब, वो बन गए हैं
वज़ीर आला सिंध की इंस्पेक्शन टीम के सरबराह। यूँ आप कह सकते हैं कि यकीनन ये दोनों अफसरान वज़ीर आला सिंध के करीबी होंगे कि जो इंस्पेक्शन टीम का हेड था उसको कमिश्नर बनाया गया और जो कमिश्नर था उनको दोबारा इंस्पेक्शन टीम का हेड बनाया गया। तो ये दोनों अफसरान आप समझें कि अच्छी पोजीशन पे चले गए हैं। उसके बाद सबसे अहम दूसरा सेक्रेटरी है हुकूमत सिंध का। सबसे अहम सेक्रेटरी जो तस्वुर किया जाता है वो होता है सेक्रेटरी फ़ाइनेंस, जिसके पास पूरे सूबे का ख़जाना होता है। वही तमाम डिपार्टमेंट्स को ख़जाना भेजता है। और हसन नकवी साहब भी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के इंतहाई करीबी अफसर जाने जाते हैं और बड़े अरसे से सेक्रेटरी फ़ाइनेंस भी हैं। चूँकि फ़ाइनेंस का मिनिस्टर भी वज़ीर आला सिंध खुद ही हैं, फ़ाइनेंस का पोर्टफोलियो वज़ीर आला के पास है, तो इसलिए ये ज़रूरी होता है कि जो सेक्रेटरी फ़ाइनेंस हो वज़ीर आला का करीबी हो। तो हसन नकवी साहब से बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी हमेशा काफ़ी अरसे से, तो अब इनको हटा दिया गया है फ़ाइनेंस से और इनको ये भी जो है 20वें ग्रेड के अफसर हैं। अब इनको कर दिया गया है चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के चेयरमैन बना दिए गए हैं हसन नकवी साहब, जो सेक्रेटरी ख़जाना थे उनका तबादला करके। यहाँ पे पहले जो चेयरपर्सन थी वो डॉक्टर शीरी मुस्तफ़ा थी, डॉक्टर शायद शीरी नारे जो इनका मशहूर नाम है। इनको अब यहाँ से हटा दिया गया है। 20वें ग्रेड की ये अफसर हैं और इनको जो है इनके पास एडिशनल चार्ज है। शीरी मुस्तफ़ा के पास एडिशनल चार्ज था, अब वहाँ पे हसन नकवी को चेयरमैन प्लानिंग मुकर्रर किया गया है। उसके बाद बिलाल अहमद साहब हैं, ये भी 20वें ग्रेड के अफसर हैं। ये थे स्पेशल सेक्रेटरी फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट। वो सेक्रेटरी फ़ाइनेंस थे, स्पेशल सेक्रेटरी फ़ाइनेंस है, उनको भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है और इसको मुकर्रर किया गया है इस वक्त सेक्रेटरी इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध, जहाँ पे अब्दुल हलीम शेख साहब थे। अब्दुल हलीम शेख का इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट से तबादला करके वहाँ पे बिलाल अहमद साहब जो हैं उनको मुकर्रर कर दिया गया है सेक्रेटरी इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह फाइनेंस डिपार्टमेंट के दोनों अहम अफसरान चले गए, सेक्रेटरी भी चला गया और स्पेशल सेक्रेटरी भी चला गया। उसके बाद यानी यूँ कहा जा सकता है कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अपनी टीम तब्दील कर दी है, तो गलत ना होगा। उसके बाद अब्दुल रहीम सुमरो साहब हैं, 20वें ग्रेड के अफसर हैं और ये हैं इस वक्त सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, सेक्रेटरी ज़राअत हैं इस वक्त। इनका तबादला कर दिया गया है और इनको अब मुकर्रर किया गया है इनको मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गोठाबाद, मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हलीम अब्दुल रहीम सुमरो साहब को का तबादला करके मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया गया। और उसके बाद परवेज़ अहमद सीएड साहब है, सीनियर अफसर हैं, ये भी 20वें ग्रेड के, ये थे मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गोठाबाद। इनका ट्रांसफ़र करके इनको बनाया गया है सेक्रेटरी ज़राअत। उसके बाद जो अफसर हैं वो लईक अहमद साहब हैं। लईक अहमद साहब भी 20वें ग्रेड के अफसर हैं और ये जो इस वक्त इसको मुकर्रर कर दिया गया है सेक्रेटरी लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी महकमा मेहनत का सेक्रेटरी इनको लगा दिया गया है, जहाँ पहले अब्दुल रशीद सोलंकी साहब थे। अब्दुल रशीद सोलंकी साहब बड़े जो हमारे वज़ीर इत्तलात हैं सईद गनी साहब उनके करीबी अफसर हैं। वो चूँकि लेबर डिपार्टमेंट में पहले थी, अब इनको जो सोलंकी साहब हैं इनको कर दिया गया है सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, जहाँ पे पहले एजाज़ अहमद बलोच थे। अब्दुल रशीद सोलंकी को सेक्रेटरी इत्तलात का कलमदान भी दिया गया है और एजाज़ बलोच को सेक्रेटरी इत्तलात की पोस्ट से तब्दील किया गया। एजाज़ अहमद बलोच को अब मुकर्रर किया गया है इंफॉर्मेशन से, इनको भी मुकर्रर किया गया है मेंबर जुडिशल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो इस तरह जो आखिरी नोटिफिकेशन है वो है मिस्टर आसिफ जहांगीर साहब। आसिफ जहांगीर भी 20वें ग्रेड के अफसर हैं, जो इस वक्त थे स्पेशल सेक्रेटरी थे। ये भी स्पेशल फाइनेंस डिपार्टमेंट ट्रांसफर्ड एंड पोस्टेड विथ इमीडिएट इफेक्ट एज अंटिल फर्दर ऑर्डर सेक्रेटरी फाइनेंस।
तो आसिफ जहांगीर साहब सबसे अहम पोस्ट पे आ गए, जो स्पेशल सेक्रेटरी थे फाइनेंस के, इस वक्त उनको सेक्रेटरी फाइनेंस बना दिया गया। ये तो थे उन 20 अफसरान के नोटिफिकेशंस जो सिंध गवर्नमेंट के 20 डिपार्टमेंट्स के इंतहाई अहम अफसरान थे जिनके तबादले हुए। लेकिन इसकी वजह क्या है, इसकी कोई वजह है या नहीं है, लेकिन बहरहाल इन सारे अफसरान के हवाले से अहम सारी बातें मुख्तलिफ़ औकात में होती रही हैं। यूँ कहा जाए कि वज़ीर आला सिंध ने अपनी टीम को तब्दील कर दिया, यूँ कहा जाए कि जो कुछ मिनिस्टर्स की फरमाइश पे कुछ सेक्रेटरीज़ का तबादला कर दिया गया, यूँ कहा जाए कि कुछ मिनिस्टर्स ने अपने करीबी अफसरान को सेक्रेटरी लगा दिया, अगर यूँ कहा जाए कि अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक मिनिस्टर्स ने अफसरान को लगवाया है, तो भी गलत ना होगा। लेकिन जैसे मैंने इब्तदा में ऑफशोर कंपनियों का ज़िक्र किया था, करप्शन का ज़िक्र किया था, तो यहाँ भी आया ये मामला कहीं इसके असरात तो नहीं हैं? आया ऐसा तो नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट के इन अफसरान में से भी कुछ ऐसे अफसरान होंगे जो करप्शन में मुलविस होंगे, या इन पे कुछ इल्ज़ामात होंगे, या इन पे कुछ ख़दशात होंगे कि इनके तबादले कर दिए गए। आज का प्रोग्राम राज की बात आपको कैसा लगा? स्क्रीन पे यकीनन आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस शो हो रहा होगा। हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हम फिर से मिलेंगे जुमेरात को यहीं पे इसी चैनल पे। जुमेरात तक अपने मेज़बान आजिज़ जमाली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।